सत श्री अकाल मेरे प्यारे पंजाब वासियों। आज हम सभी देशवासियों के अपनी आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ बड़े ही गर्व और उल्लास के साथ मना रहे हैं। यह पावन अवसर मैं समस्त देशवासियों, विशेष रूप से पंजाब और चंडीगढ़ के निवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम प्रभात बनकर उभरा। इस दिन न केवल हमने 200 वर्ष की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, बल्कि अपनी नियति स्वयं गढ़ने का अधिकार भी प्राप्त किया। स्वतंत्रता दिवस वह दिन है जब हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर साहब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और उन लाखों ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा से स्मरण करते हैं, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब का योगदान न केवल ऐतिहासिक रहा, बल्कि यह साहस और बलिदान का एक अनुपम मिसाल भी है, जिसकी विश्व में कोई तुलना नहीं है। ये वीरों की भूमि शहीद आजम भगत सिंह, लाला लाजपत राय, शहीद उधम सिंह, करतार सिंह, साराभाई जैसे महानायकों की कर्मभूमि रही है, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने लहू की एक एक बूंद तक अर्पित कर दी। मैं उन सभी का, अमर शहीद बलिदानियों सहित जलियांवाला बाग के सभी शहीद देशभक्तों की अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसके साथ ही मैं अपने सशस्त्र बलों के बहादुर सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने हमारे देश की अखंडता और सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे अगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान से हमें जो यह अनमोल आज़ादी मिली है, उसे हम हर हाल में सुरक्षित और सुदृढ़ बनाए रखना है। लेकिन यह भी सत्य है कि हमारे पड़ोसी शत्रु देश लगातार हमारी शांति, सुरक्षा और अखंडता को चुनौती देने का प्रयास करते रहे हैं। कभी नशा और हथियारों की तस्करी के माध्यम से, तो कभी सीमा पर से आतंकवाद फैलाकर। इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां निरंतर सक्रिय है। हाल ही में हमारे वीर सैनिकों और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के जो साहसिक और निर्णायक अभियान चलाए हैं, वे इस बात के प्रमाण हैं कि भारत अब किसी भी चुनौती का डटकर सामना करता है। हमारे सशस्त्र बलों द्वारा दिनांक 7 मई 2025 को चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की वीरता, तकनीकी क्षमता और त्वरित कार्रवाई का अद्वितीय उदाहरण है। आतंकवादियों द्वारा 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर किए गए कायरतापूर्ण हमले के जवाब में हमारे सशस्त्र बलों ने पूरी तैयारी और रणनीति के साथ दुश्मन के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। इस ऑपरेशन में हमारी वायुसेना मिसाइल रक्षा प्रणाली ने शत्रुओं के सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल को नष्ट किया और पूरी सटीकता के साथ आतंकी ठिकानों को जड़ से उखाड़ फेंका।
इसके बाद ऑपरेशन महादेव ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं हटेगा। इस अभियान में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को समाप्त किया। इन अभियानों ने पूरे विश्व को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अब आतंकवाद के सामने न तो झुकता है न ही रुकता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दुश्मन की सीमा में घुसकर निर्णायक प्रहार करता है। देवियों सज्जनों, सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वीरता की गाथाओं से भरे पंजाब राज्य का राज्यपाल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुओं और पीरों की इस पावन धरती को श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक जैसे महान संतों, विचारकों और योद्धाओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। श्री गुरु नानक देव जी ने जब 16वीं सदी में बाबर को जाबर अर्थात अत्याचारी कहकर संबोधित किया और अपने उपदेशों से अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध निर्भीक स्वर उठाया, तो यह केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं था, बल्कि यह आह्वान उस मानसिक स्वतंत्रता के प्रतीक था जो भारत की आत्मा में गहराई से रची बसी है। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जब 1.25 लाख से एक लड़ाऊं की भावना के साथ अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध शौर्य की प्रेरणा दी, तो यह भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की लौ जलाने वाला एक अमर संदेश बन गया। देवियों और सज्जनों, पंजाबियों ने न केवल आज़ादी की लड़ाई में बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में अपनी वीरता और समर्पण का परिचय दिया है। चाहे 1965 और 71 का युद्ध हो या 1999 का कारगिल संघर्ष, पंजाब के वीर सपूतों ने सदैव राष्ट्र रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है। देश के स्वतंत्र होने के बाद जब खाद्य सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी, तब भी पंजाब ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। हरित क्रांति के माध्यम से पंजाब ने न केवल देशवासियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया, बल्कि भारत को अन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का कार्य किया। प्रिय नागरिकों, हमें चाहिए कि हम आज इस स्वतंत्रता के दिवस के अवसर पर न केवल इन उपलब्धियों पर गर्व करें, बल्कि एक नई ऊर्जा और संकल्प के साथ विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम ये संकल्प लें कि हम न केवल अपने अधिकारों को जानें, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा से निभाएं। हम दूसरों के लिए प्रेरणा बनें और भारत को नैतिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर करें। मेरे युवाओं से विशेष आग्रह है, आप भारत का वर्तमान भी हैं और भविष्य भी। अपने कौशल, ऊर्जा और रचनात्मकता को राष्ट्र निर्माण में लगाएं। डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप्स, हरित, औद्योगिक और अनुसंधान के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाने का अपना अमूल्य योगदान दें। अंत में मैं उन वीर सैनिकों और सुरक्षा बलों को नमन करता हूं, जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। मैं किसानों, श्रमिकों, डॉक्टर, वैज्ञानिकों, शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं, जो अपने अपने क्षेत्र में देश की सेवा में लगे हुए हैं। आइए हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाएं जहाँ केवल ऊंची इमारतें न हो, बल्कि ऊंचे आदर्श भी हों। जहाँ केवल तेज विकास न हो, बल्कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हो।
जहाँ हर दिल में हो देश के लिए प्रेम और हर कर्म में हो राष्ट्र के लिए समर्पण। धन्यवाद। जय हिंद।